फ्यूचर में आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको अगर टेली में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि आप डायरेक्ट टेली से ही बिल के साथ ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको और आपकी टीम को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए किस तरीके से आपको अपने एडवांस में आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे आपको जो आने वाले आगे प्रॉब्लम्स है, जब आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे तो उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी आपको तुरंत मिल जाए। और बहुत लोग जो गलती करते हैं वो गलती आप ना करो, क्योंकि जो ई इनवॉइस का रूल्स रेगुलेशन, उसका सेटअप कैसे होता है, उसका कैंसिलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप इजीली आप टेली में ई इनवॉइस इंप्लीमेंट कर पाओगे। और इसके साथ ईवी बिल की भी फैसिलिटी होती है कि आप डायरेक्ट ई इनवॉइस के साथ में ईवी बिल भी जनरेट कर सकते हो। तो ये सारा बहुत ही ईजिली हो जाता है, बट उसके लिए जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसका प्रोसीजर कैसे होता है, उसका सेटअप कैसे होता है, ये सारी चीज़ का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इजीली टेली प्राइम में आप ई इनवॉइस इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो हमने इस साल में बहुत सारे हमारे कस्टमर को ई इनवॉइस इंप्लीमेंट करवाया है, उसके प्रॉब्लम्स को देखा है, उसके सॉल्यूशन हमने किए हैं। तो हमें जितना आइडिया है कि हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपको जो ई इनवॉइस इंप्लीमेंट करोगे तो आपको पहले से क्या प्रिपरेशन करके रखना है। तो बस मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी फ्यूचर में अगर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो और या फिर आप अभी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या क्या आपको सेटअप करना चाहिए। तो ई इनवॉइस सेटअप करने के लिए उसका फर्स्ट प्रोसीजर रहता है कि आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन ई इनवॉइस की साइट पे क्रिएट करना होता है, जो कि यूजर आईडी पासवर्ड होता है। उसी के थ्रू आप टेली प्राइम में ई इनवॉइस जनरेट कर पाते हो, क्योंकि जब भी हम लोग इनवॉइस जनरेट करने जाते हैं तो वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है। तो उसके लिए ई इनवॉइस की साइट पे जो टेली का एपीआई का आईडी पासवर्ड क्रिएट होता है, उसी के थ्रू आप टेली प्राइम से ई इनवॉइस और ईवी बिल दोनों आप जनरेट कर पाओगे। तो पहले आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, स्टेप 1 वो रहेगा। और आपको ये भी बता देना चाहिए कि आपको ई इनवॉइस कब से एप्लीकेबल हो रहा है। आई थिंक मुझे पता है तब तक 50 करोड़ से अगर ज़्यादा टर्नओवर होता है उसके बाद ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है। तो उसके लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस ले लीजिए कि आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसका प्रोसीजर जो आगे करना है वो करें। तो ये फर्स्ट प्रोसीजर आपका हो जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना। और यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जो ये ई इनवॉइस की फैसिलिटी है वो सिर्फ टेली प्राइम में है। अगर आप टेली ERP9 यूज़ कर रहे हो तो टेली ERP9 में ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप टेली प्राइम से डायरेक्ट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो तो आपके पास टेली प्राइम होना जरूरी है। और टेली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से देख लेनी है कि जो भी आपके कंप्यूटर्स में टेली चल रहे हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। अगर वो 32 बिट है तो उसको अपग्रेड करवा दीजिए 64 बिट में, क्योंकि अगर आपको टेली गोल्ड यूज़ करते हो तो आपके सारे सिस्टम में आपको टेली प्राइम ही चलाना होगा, और टेली प्राइम चलाने के लिए आपको 64 बिट होना जरूरी है। तो सेकंड स्टेप आपका रहेगा कि आपको टेली प्राइम के अंदर ई इनवॉइस को इनेबल कैसे करना है। तो उसका भी पूरा एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा कि आपको ई इनवॉइस को किस तरीके से टेली प्राइम में इनेबल करना है। और वो इनेबल होने के बाद ही आपको ऑप्शन आएगा ई इनवॉइस जनरेट करने का। तो वहाँ से फिर आप जैसे बिल जनरेट करोगे तो ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, बट मेन चीज़ ये है कि आपको उसके लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ई इनवॉइस का रूल्स रेगुलेशन क्या है, ई इनवॉइस में क्या एरर आती है, इसको किस तरीके से रिजोल्व करते हैं। तो मैंने सेपरेट सभी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, बट एक सेपरेट वीडियो भी मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें जितनी भी टाइप की एरर्स है वो सारे एरर्स के सॉल्यूशन किस तरीके से किए जाते हैं, इस सारे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। मतलब एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ मैं कवर कर लूँगा, तो आपको इजीली कोई भी प्रॉब्लम रहेगा आपको एक ही वीडियो के अंदर ये सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बट उसके लिए बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो भी एरर्स आते हैं तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको क्या टेली के अंदर क्या क्या चेंजेस किस तरीके से करना है, ये बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। ई इनवॉइस जनरेट प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग बिल बनाते हैं तो वहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं बिल टू शिप टू, तो बिल टू शिप टू में आपको क्या डेटा फिल करना होता है और उसका पिन कोड से क्या लेना देना होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपका ई इनवॉइस भी इजीली जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद जो ई इनवॉइस को कैंसिल करने का प्रोसेस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग ई इनवॉइस जनरेट कर देते हैं और उसमें अगर कुछ भी मिसमैच है, आपने अमाउंट गलत एंटर किया, पार्टी का नाम गलत दिया, कुछ भी गलत है, तो फिर आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आपको उसको कंपलसरी कैंसिल ही करना होता है। और कैंसिल करने के बाद उस बिल को कैंसिल ही रखना होता है, क्योंकि उसमें हम लोग फिर मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर बिल के अंदर दूसरा बिल भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक कैंसिल की तरह वो नंबर एक सेव हो जाता है। और उसके आगे का जो हमारा इनवॉइस नंबर है उसी में हमें कंटिन्यू नया बिल बनाना होता है। और अगर हमें उसी पार्टी का दूसरा बिल बनाना है तो उसको भी हमें नए सीरीज में बिल बनाना पड़ता है, तो उसको हमें ऐसे कैंसिल करके रख देना होता है। कैंसिल करने का भी पूरा प्रोसीजर कैसे होता है
वो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जो कैंसिल का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसमें आपको अपडेट कैंसिल पे जाना पड़ता है, फिर एक्सचेंज में जाके उसको सेंड फॉर कैंसिल करना पड़ता है, तभी जाके वो प्रॉपर कैंसिल होता है। और एक बात की बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ई इनवॉइस के साथ में हम लोग ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये टेली प्राइम में ई वे बिल की फैसिलिटी तो थी, ई वे बिल अगर आपको सेपरेट जनरेट करना है वो भी आप कर सकते हो, बट अगर आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है तो ई इनवॉइस के साथ में आप ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हो। बट ई वे बिल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पता होना जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत बार आपको मिसमैच के एरर आएंगे। तो एरर क्या होते हैं, किलोमीटर्स के एरर होते हैं, पिन कोड्स के एरर होते हैं, स्टेट के एरर होते हैं, बहुत सारे एरर्स होते हैं। उस एरर के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ई वे बिल एरर इन टेली प्राइम बाय हेतांश अकेडमी टाइप करोगे तो मैंने जितने भी वीडियो बनाए वो सारे के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से मैंने ई इनवॉइस के ऊपर भी वीडियो बनाया सेपरेट, और सभी का मैं एक मर्ज वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे सोल्यूशन मिल जाए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरर क्या आते हैं और उसको किस तरीके से रिजोल्व करना है। अगर आपने ई इनवॉइस के साथ में ई वे बिल जनरेट कर दिया है तो और उसको अगर आपको कैंसिल करना है किसी भी रीजन की वजह से वो बिल कैंसिल होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, ई वे बिल पहले आपको पोर्टल पे जाके कैंसिल करना पड़ता है, उसी के बाद आपका ई इनवॉइस कैंसिल होगा। जब तक आपका ई वे बिल कैंसिल नहीं होगा तब तक आप ई इनवॉइस भी कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये भी आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी का ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों जनरेट कर लेते हो और उस ई इनवॉइस को अगर आप किसी भी रीजन की वजह से कैंसिल करना चाहते हो तो पहले आपको ई वे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, उसी के बाद ई इनवॉइस कैंसिल होगा। तो ये भी एक आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। बाकी ई इनवॉइस में आने वाले एरर के सॉल्यूशन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो जितने भी एरर्स है उसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं उसके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपका ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट हो गया बस उसमें QR कोड नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपने कोई बिल के अंदर एडिटिंग वगैरह किया है तो ऐसे कुछ मिसमैच वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से QR कोड कभी नहीं आ पाता है। तो आपको क्या करना रहेगा, अगर आपको पोर्टल से ई इनवॉइस प्रिंट आउट निकालना है तो वहाँ पे भी एक पूरा इनवॉइस का फॉर्मेट होता है जिसमें QR कोड के साथ में बिल रहता है, तो उसको आप वहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो ई इनवॉइस की साइड पे, और उसको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी आप ई इनवॉइस की साइड पे जाके आप प्रोसीजर कर सकते हो। और एक बात की, अगर टेली का सर्वर कभी भी डाउन होता है उस टाइम पे आपको टेली से ई इनवॉइस जनरेट नहीं हो पा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि 1-2 घंटे तक पूरा सर्वर डाउन रहता है, तो ई इनवॉइस की साइड पे पूरा एक वीडियो है और वहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिखा है कि आपको एक टूल है जिसके थ्रू आप ई इनवॉइसिंग मल्टीपल इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हो। तो उसका पूरा प्रोसीजर है, उसके ऊपर मैं वीडियो तो नहीं बना सकता, बट वहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इमरजेंसी के लिए अगर आपको कभी भी टेली से अगर आपका इनवॉइस वगैरह जनरेट नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आप जो उसका सेकंड ऑप्शन है उसको आपको पता होना चाहिए, उसको किस तरीके से यूज़ करना वो भी पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि कभी भी आपका इमरजेंसी बिल वगैरह बनाना है, कुछ भी है, तो आप इजीली आप उस सेकंड प्रोसीजर के थ्रू भी आप अपना ई इनवॉइस भी जनरेट कर पाओ। तो दोस्तों यही चीज़ मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को अभी धीरे धीरे ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो रहा है, बट उनके लिए उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बस ये एक ही वीडियो ऐसा बना रहा हूँ जिससे आपको सभी चीज़ के बारे में डिटेल में पता हो, तो आप इजीली जब आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसका आप सॉल्यूशन कर पाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो मैं